सम्मान देने में ज़्यादा हम लोग आगे रहते हैं, जिसका गलत मायने ये लगाया जाता है कि हम लोगों को कमज़ोर और बेवकूफ़ समझा जाता है। तक इस काम को आप पूरा नहीं कर देते हैं फरवरी तक, तब तक आपको लोग बख्शेंगे नहीं, आपको वोट भी नहीं देंगे। क्षेत्र के विकास के लिए सरकार से जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, विभाग से जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। 5 साल पूर्व से चालू हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल कछुए की गति से चल रहा है। और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। लगातार मैं आपको कवरेज दिखा रहा था, लेकिन एक विदेपुर पीएसएस में अभी हमारी मौजूदगी है। यहाँ की कार्य की धीमी गति को देख करके मुझे लगता है कि हम लोगों को देखने में भी अब शर्म आने लगा है। अब मसला दरअसल क्या है कि 5 साल से पीएसएस बन रहा है और लोगों की बिजली की जो समस्या है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और हमारी मौजूदगी जो है वो विदेपुर पीएसएस जो बलियाबलवन क्षेत्र के अंतर्गत करवा के भागपुर में आता है। हम लगातार जो है आप लोगों को कवरेज दिखा रहे थे। हमारे साथ स्थानीय प्रतिनिधि मुखिया जी भी हैं और तमाम लोग हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम उनसे जानने के प्रयास करेंगे और आपको हम अवगत कराएंगे कि वाकई में यहाँ पे लोगों की समस्या क्या है। बिजली की समस्या जो लोगों को हो रहा है और इतना धीमी गति से काम चलने का मतलब क्या रीज़न हो सकता है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसका कोई रीज़न नहीं है। आप एक छोटा सा पीएसएस है ये छोटा सा पीएसएस आप 2020 में इसका शिलान्यास करते हैं और आज आपका 2025 आ गया, 5 साल हो गए। 5 साल में ये छोटा सा पीएसएस का कार्य नहीं पूर्ण होने का कोई तुक नहीं बनता है, कोई रीज़न नहीं बनता है, इसका कोई कारण ही नहीं है। ये सिर्फ ये है कि इस क्षेत्र की जनता और इस क्षेत्र के अवाम के प्रति जो सरकार और विभाग का एक रवैया है वो एक बहुत ही सौतीलापन का रवैया है, उसी का ये परिणाम है। एक्चुअली ये है कि हमारे इस क्षेत्र के जो लोग हैं, हम लोग काफ़ी नरम रुख वाले हैं और हम लोग जो है चूँकि लोगों को, पदाधिकारियों को, नेताओं को सम्मान देने में ज़्यादा हम लोग आगे रहते हैं, जिसका गलत मायने ये लगाया जाता है कि हम लोगों को कमज़ोर और बेवकूफ़ समझा जाता है। और लेकिन हम लोग, यहाँ की जनता न तो बेवकूफ़ है न तो कमज़ोर है। यहाँ की जनता में पूरी ताकत भी है और पूरी सलाहियत भी है और यहाँ की जनता अब ये जाग चुकी है कि अब इस चीज़ को जान चुकी है कि हमारे जिन चीज़ों को, कमजोरियों को लोग जिन बातों को कमजोरी समझ रहे हैं, उसको हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग पूरी तरह से अब जो है आ गए हैं क्षेत्र में और क्षेत्र के जो विकास है, क्षेत्र के विकास के लिए सरकार से जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, विभाग से जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्षेत्र में हो रहे अन्याय से, सौतेलेपन से को दूर करने के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। विदेपुर पीएसएस जो है वो काफ़ी धीमी गति से कार्य चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा कहना है कि ये पीएसएस का निर्माण 5 साल पूर्व से चालू हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल कछुए की गति से चल रहा है जी। और ये फरवरी या मार्च में जो चालू होना था, तो कहीं से ये संभव नहीं लग रहा कि फरवरी या मार्च में ये चालू हो जाएगा, इसलिए कि मार्च के बाद जो है लो वोल्टेज की समस्या रहती है और पावर कट की समस्या लगी रहती है। तो हमारी माननीय हमारे विधायक शकील अहमद खान, सांसद तारिक अनवर साहब और एमएलसी अशोक अग्रवाल जी से हम ये गुजारिश करेंगे, आह्वान करेंगे कि आप लोग विभाग पर दबाव देकर, ठेकेदार पर दबाव देकर अविलंब इस पीएसएस को चालू करवाएं। क्या लगता है आपको कि इसके 2 महीने में और पूरा हो सकता है ये कार्य? देखिए, काम करना चाहें तो बिल्कुल हो सकता है। हमने कई आपके चैनल के माध्यम से एक बार और कहा है कि जहां हमारी सेना 1 घंटे में समंदर में पुल बना सकती है तो 2 महीना बहुत लंबा समय है, लेकिन स्थिति को देख के 2 साल भी हम नहीं सोच सकते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा। आपको याद होगा 2022 में हम लोगों ने अगस्त के महीने में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ा था और स्पेशली इसी पीएसएस निर्माण कार्यों को तेजी लाने की वजह से प्रशासन के लोग आए, आश्वासन दिए, उसके बाद कई बार आश्वासन पर आश्वासन ही मिला है और झुनझुना के नाम से बहाने हजारों हैं। बरसात का मौसम है, खेत खाली नहीं है, पोलिंग नहीं है। अभी जनवरी शुरुआत ही हुआ है, जो फरवरी में इसे चालू होना था, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि काम की गति ये रही तो फरवरी में चालू नहीं हो सकता। लग रहा है कि ये कार्य 2 महीना में पूरा हो जाएगा और इतना दिन से जो आप लोगों को घुमाया जा रहा है, इरादा अगर मजबूत हो तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे सुभाष साहब बोले ना कि युद्ध स्तर पे अगर काम हो, सेना और आर्मी के जज्बे से काम अगर हो तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इरादे में कमी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कमी हमारी यतीमी की वजह से, हम जो लीडरशिप के मामले में यतीम है, हमारी जो हम बेआवाज़ कौम है, जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग।
अब बताइए कि भाड़े के सेनापति से जंग जीता जा सकता है क्या? तो हम नहीं, अपना सेनापति इनको नहीं मानते, या इन्होंने किरदार ही ऐसा निभाया है कि अपना सौतेला फनका वाला, तो हम कैसे मान लेंगे? एक PSS 1 साल 2 साल का अरसा काफ़ी होता है, ये 5वां साल चल रहा है। पंचवर्षीय योजना भी पूरा हो जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लागू करता है पंचवर्षीय योजना, लार्ज स्केल वाला योजना, वो भी इम्प्लीमेंट हो जाता है 5 साल में, टारगेट होता है। तो ये पंचवर्षीय अगर योजना भी इसको माने तो फेलियर है, और ये विधायक जी का पर्सनल फेलियर मानता हूँ मैं। क्या लगता है विदुपुर PSS जो है अब 2 महीना सिर्फ बचा हुआ है, तो 2 महीने में लगता है कि पूर्ण तरीके से चालू कर दिया जाएगा? अगर सरकार चाहे तो 2 महीना का 1 महीना भी कर सकता है, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है। खास करके मैं विधायक जी के बारे में बोलना चाहूँगा कि विधायक जी हमारे वोट लेकर के अपना नींद सो रहे हैं, वो जनता के प्रति कोई हमदर्द नहीं है। अगर हमदर्द होता तो ये 5 साल नहीं बीत जाता। तो इस किस्म का अगर चलता रहा तो 10 साल में भी पूरा नहीं होगा। तो विधायक जी हम लोगों को चरागा मिल पाया है, वो चाहता है कि 2025 में आएंगे और जिस 1-2 महीना पहले जो है शिलान्यास करके जो अपना वोट बटोरेंगे। तो ये वोट बटोरने का काम नहीं चलेगा जब तक इस काम को आप पूरा नहीं कर देते हैं फरवरी तक, तब तक आपको लोग बख्शेंगे नहीं, आपको वोट भी नहीं देंगे। क्या समस्या है, क्या कमी रह गई जो अब तक जो है 5 साल में ये काम पूरा नहीं हो पाया? देखिए, कमी तो आप यहाँ के जिसको भरोसा से बैठाया है बिहार के विधानसभा में पूरा वही नज़र आ रहा है जी। और हाल ही में हमारे नए MP साहब आए हैं, तारिक अनवर साहब, अभी नए हैं वो। इससे पहले भी दुलाल चंद गोस्वामी जी रह चुके हैं, उन्होंने भी 5 साल जो है अपना यहाँ पे अपना शासन चलाया, और उसके ही काल में समझ लीजिए कि इसका उद्घाटन या शिलान्यास हुआ था डॉक्टर शकील अहमद खान की तरफ से। तो मैं जहाँ तक जो है आकलन देख रहा हूँ, दोनों PSS ये कमलाबाड़ी और आपका विदयपुर एक साथ जो है इसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन वो सालमाड़ी के बगल में है कमलाबाड़ी, वो जल्दी जो है चालू हो गया। उसका चालू होने का कारण मेरा जहाँ तक आकलन कर रहा है कि वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जैसे बड़े बड़े मारवाड़ी लोग, बड़े बड़े उद्योगपति लोग, उन लोगों का दबाव कारण है कि आज भी इस दुनिया में बड़े लोगों का ही राज चलता आ रहा है, और जीता जागता उदाहरण आपको कमलाबाड़ी PSS का मिलेगा। और इधर की जनता थोड़ा सा भोली वाली है, और भोली वाली होने की वजह से जो सरकार ध्यान नहीं दे पाया, जिस वजह से आज आपका विदयपुर PSS जो पीछे रह गया। तो मैं यही कहूँगा कि विदयपुर PSS का काम अगर रुका हुआ है तो पोलिंग में, और आपका बाकी जो मशीन जो लगना बाकी है अभी, जो ट्रांसफार्मर जिसको कहते हैं, और कंट्रोल पैनल में जितने भी सारे मशीनरी होते हैं जी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 70% लगभग पोलिंग कंप्लीट है, 30% बाकी है। 30% छोड़ा इसलिए गया था कि कुछ खेतों में मखाने थे, कुछ खेतों में जो है कुछ फसल थे, लेकिन इस बार पूरा खेत जो है पिछले 1 महीना से खाली है, और अभी हाल ही में छोटा छोटा सा पौधा उठा है आपका, क्या कहते हैं, भुट्टा का, इसको मकई हम लोग कहते हैं। अगर अभी भी अगर पोलिंग 30% वो कंप्लीट नहीं किया जाए तो मुझे लगता है कि इस साल ये कंप्लीट होना नामुमकिन है, इसलिए कि स्थानीय लोग अपने फसल को बर्बाद करके जो है क्या कहते हैं पोलिंग का काम होने नहीं देंगे, जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा कह रहा है। बिजली की समस्या वो आपको नजर आ ही गया। विदयपुर PSS जो है लगातार जो 5 साल शिलान्यास का हो गया, और काम जो है वो कछुआ की तरह चल रहा है, जिसको लेकर के जो है किसान एक अलग परेशान है, यहाँ के छोटा छोटा व्यापारी और गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनका एक अलग समस्या है। हमेशा बिजली कट होना लोगों की जो समस्या है वो मैं आपको पूरी अवगत कराऊंगा। हमारी वीडियोस को अगर आप भारत टुडे के माध्यम से देखें तो हमारी वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा कैमरा पर्सन फकरे के साथ इंजमाम, भारत टुडे न्यूज़ कटिहार। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।